हाय गाइस, कबीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी बायोलॉजी में 12वीं बायोलॉजी की चैप्टर 2 चल रहा था और पिछले मैंने इसमें 3 पार्ट्स आपको दिए। इन 3 पार्ट्स में निषेचन, पुष्प, पुष्प के भाग, पुष्प के प्रकार, पुष्प में कैसे परिवर्तन होते हैं, पुष्प की कौन कौन सी संरचना लाभदायक होती है, ये सब आपको बताया था। अब इस चैप्टर में थोड़ी सी कुछ अजीब पढ़ेंगे जो ऐसा लगता है होना नहीं चाहिए बट होता है। तो इसमें एक अगला हेडिंग आपका जाता है असंगजनन। एपोमिक्सिस देखेंगे, नाम के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है एपोमिक्सिस, आई मीन असंगजनन। इसका आप जब संधि विच्छेद करते हो तो 2 चीजों आपको दिखाई देता है, जिसमें पहला वर्ड आपको मिलता है एपो और दूसरा आपको मिलता है मिक्सिस। ध्यान दीजिए, एपो का मतलब होता है बिना और मिक्सिस का मतलब होता है मिश्रण। मतलब बिना मिश्रण के या बिना निषेचन के पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया असंगजनन कहलाता है। देखिए, नाम से स्पष्ट है, असंगजनन यानी बिना निषेचन के, जनन का मतलब उसमें बीज बनता हो, यानी ऐसे पादप या ऐसे आवृत बीजी पादप जिसमें बिना निषेचन के बीज बनता हो उसे असंगजनन के नाम से जानते हैं। देख लीजिए, ऐसे पादप जिनमें बिना निषेचन, संलयन या मिश्रण के बीज बनते हैं उन्हें एपोमिक्सिस कहते हैं। ये जो होते हैं सिट्रस कैटेगरी के पौधों में पाए जाते हैं। सिट्रस कैटेगरी में वे फल आते हैं जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि। ध्यान रखेंगे कि क्या इनके कुछ प्रकार से भी होते हैं या नहीं, तो दिखाया जाता है कि इस प्रक्रिया में एक पंचांग वैज्ञानिक है। पंचांग के अनुसार 1950 में पंचांग ने बताया था कि असंगजनन 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पंचांग ने 1950 ईस्वी में बताया था कि असंगजनन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है अनावृत्ति, दूसरा आपका होता है पुनरावृत्ति, और तीसरा जो कंडीशन की बात की जा रही है वो तीसरा होता है अपस्थानिक भ्रूणता। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है, बाकी ये दोनों आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अनावृत्ति का मतलब होता है कि बिना परिवर्तन हुए, बिना टूटे, बिना फूटे। इसमें क्या होती है कि जो इसकी बीजांड होता है, इसके बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होती है, सिर्फ एक बार होती है, और अर्धसूत्री विभाजन के एक बार होने से 4 भ्रूण बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनावृत्ति में उसकी बीजांड में एक बार अर्धसूत्री विभाजन होती है और एक बार अर्धसूत्री विभाजन से 4 भ्रूण का निर्माण होता है, और यही भ्रूण परिपक्व होकर 4 नए बीज का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार के प्रजनन को अनावृत्त वृद्धि असंगजनन के नाम से जानते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अनावृत्ति में उस पौधे की बीजांड में सिर्फ एक बार अर्धसूत्री विभाजन होती है और एक बार अर्धसूत्री विभाजन से 4 भ्रूण बनते हैं, और यही चारों भ्रूण
परिपक्व होकर एक नए बीज का निर्माण करते हैं जिसे अनावृत असंख्य जन्म के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति की परिवर्तन में ध्यान दीजिएगा, इसकी जो गुरु बीजाणुधानी होती है, बीजाणुधानी दो प्रकार के होते हैं, एक लघु बीजाणुधानी और दूसरा गुरु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी छोटे होते हैं और गुरु बीजाणुधानी बड़े होते हैं। जब पौधों के गुरु बीजाणुधानी सिर्फ 2 बार टूटते हैं और 2 बार टूटकर 2 लघु बीजाणुधानी बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो गुरु बीजाणु होते हैं, 2 गुरु बीजाणु होते हैं और गुरु बीजाणु 2 छोटे छोटे लघु बीजाणु में टूटकर दोनों अलग अलग भ्रूण बनाते हैं और वह भ्रूण पूर्ण रूप से परिपक्व होकर एक नया बीज धारण करता है। इस बीज धारण की प्रक्रिया को पुनरावृत्ति असंख्य जन्म के नाम से जानते हैं, जो लघु बीजाणु बढ़ करके फिर से गुरु बीजाणु का रूप धारण कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, लघु बीजाणुधानी बढ़ करके फिर से नया बीजाणुधानी का निर्माण कर लेता है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जन्म की बात कर रहे हैं और जन्म में निषेचन हो रहा है और ये सब प्रक्रिया बिना निषेचन के हो रहे हैं, यानी विदलक के थ्रू। अगली बार आपको देखेंगे अपस्थानिक बहुभुरता। अपस्थानिक बहुभुरता की बात की जाए तो अपस्थानिक बहुभुरता में इसमें जो छोटे से छोटे भ्रूण होते हैं, यह छोटे से छोटे भ्रूण में बिना परिवर्तन के, इन छोटे से छोटे भ्रूण में बिना परिवर्तन के ही नए बीज बन जाते हैं, उसे अपस्थानिक बहुभुरता के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपस्थानिक बहुभुरता में या अपस्थानिक भ्रूणता में जो छोटे से छोटे भ्रूण होते हैं वह बिना किसी परिवर्तन के ही नए आपके बीज का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को असंख्य जन्म के नाम से जानते हैं, वो अपस्थानिक बहुभुरता कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जो ऐसे पादप होते हैं बिना निषेचन के जो पुष्प देता है, बिना निषेचन के जो फल देता है, उस प्रकार के पादप को असंख्यजनिक पादप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा नोट में, बिना निषेचन के बीज उत्पन्न करने वाले पादप को असंगजनिक या जनिक पादप कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है असंगजनिक पादप किसे कहते हैं, 1 नंबरों में पूछे जाते हैं तो बोलेंगे कि बिना निषेचन के बीज उत्पन्न करने वाले पादप को असंगजनिक पादप के नाम से जानते हैं। ऐसे पादप यूफोर्बिया, सिट्रिस इत्यादि में होते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा, ऐसे पादप सिट्रिस और यूफोर्बिया इत्यादि में होते हैं। जहाँ तक की आशा आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हम लोग क्लियर करते हैं। बहुभ्रूणता। पॉलीइम्ब्रियोनिक, इसमें हम देखेंगे यह भी आपको 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला आपका होता है पॉली, और पॉली का मतलब होता है अनेक या बहुत। जो दूसरा आपका होता है इम्ब्रियोनिक,
मतलब कि भ्रूण, अनेक भ्रूण। अधिकांश पौधों को जिनको हम देखते हैं, जिनके बीज को हम अपने हाथों में लेके देखते हैं, जैसे गन्ना में तो बीज आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि गन्ना विकसित देशों में उत्पन्न किए जाते हैं। उनके बीज विकसित देशों में जैसे अमेरिका में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, अपने वहाँ गन्ने की तो कटाई करके बुआई करते हैं, बीज से कोई उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि जैसे कि मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, या फिर आम हो गया, लीची हो गया, इन सब की जब बीज उठाते हैं और इनकी जब खंडन करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें सिर्फ एक भ्रूण निकलता है और एक भ्रूण से सिर्फ और सिर्फ एक ही पादप बन सकता है, दूसरा पादप बनने की कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन ये टॉपिक आपको बता रहा है बहुभ्रूणता, मतलब ऐसे बीज जिसमें अनेकों भ्रूण पाए जाते हैं। नाम क्या स्पष्ट है, अनेक भ्रूण, यदि ऐसे बीज जिसमें एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं उन्हें बहुभ्रूणता कहते हैं। क्लियर हो रहा है? ऐसे बीज जिसमें एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं उसे बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। चलिए एक बार इसमें हेडिंग आता है, एक वर्ड आता है जिसका नाम है भ्रूण। जानना चाहिए भ्रूण है क्या। भ्रूण एक छोटी सी यूनिट है, छोटी सी इकाई है, छोटी सी कोशिका है जिसके परिवर्तन से नया पादप बनता है, या जिसके अंकुरण से एक नया पादप बनता है। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा ऐसे बीज जिनके अंकुरण से एक नया पादप बनता है उसे भ्रूण कहते हैं। यानी बीज की एक छोटी सी इकाई है जो अंकुरण में सहायक होता है। चलिए बात करते हैं। तो बोलता है बहुभ्रूणता, तो हमने आपको बता दिया डिफिनेशन, एक बार और क्लियर कर लीजिए। बोल रहा है बहुभ्रूणता में कि जिसमें एक से अधिक बीज होते हैं उन्हें बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। बहुभ्रूणता की कंडीशन से आपके आते हैं जैसे संतरा, नींबू। ध्यान दीजिए, संतरा के जो बीज निकालेंगे उसके बीज से एक से अधिक भ्रूण बन सकते हैं, एक से अधिक पौधे उत्पन्न हो सकते हैं। तंबाकू, एलियम इत्यादि ऐसे पादप होते हैं। ध्यान दीजिए, संतरा में संतरा, नींबू, तंबाकू, एलियम कुछ ऐसे पादप हैं जिनमें आपको जो है बहुभ्रूणता देखने को नजर आती है। आप देखते ये है कि बहुभ्रूण 1719 ईस्वी में सर्वप्रथम ल्यूवेनहाक ने, एक वैज्ञानिक है, ल्यूवेनहाक ने बैक्टीरिया का भी खोज किया था। ध्यान दीजिएगा, लेकिन उसकी सत्र अलग है। ऐसा नहीं है कि ल्यूवेनहाक ने, आपको याद हो कि ल्यूवेनहाक ने एक बैक्टीरिया की खोज किया था तो सर जी ने गलत बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बैक्टीरिया खोज किया था लेकिन उसकी सत्र अलग है और यहाँ कुछ अलग दृष्टिकोण में आपको देखना है। बता रहा है कि सन 1719 ईस्वी में ल्यूवेनहाक ने सबसे पहले बहुभ्रूणता को देखा था। जो किसमें देखा था? तो संतरा के बीज में। संतरा के बीजों में, संतरा के बीज को यदि हम बोते हैं तो उसके कई खंड भी कर दी जाए, दो खंड भी कर दी जाए तो दो खंड से दो आपके जो है उस पौधे का विकास हो सकते हैं, अन्यथा बाकी किसी से नहीं हो सकता है। ऐसे आपके नींबू भी होती है, सेम कंडीशन तंबाकू में भी होता है। और इसके बाद एलियम एक पादप है जो कि एलियम आपके एलोवेरा की तरह होता है, एक जंगली पादप है। एलोवेरा के बीज नहीं बनते हैं लेकिन जिस एलियम के पौधे में बीज बनते हैं जिसके द्वारा कई पादपों की निर्माण होती है। इसके अलावा अब आपको देखना इस चैप्टर में यह है कि अब नियर अबाउट मेरे ख्याल से इस चैप्टर में कुछ भी बचा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज इस परीक्षा में आपको इस चैप्टर से आने के लिए मिलेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है निषेचन, जो कि आपको बताया गया है। निषेचन के प्रकार, निषेचन के प्रकार में स्वपरागण सबसे ज्यादा पूछी जाती है। स्वनिषेचन सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है 2 अंक में।
इसके अलावा निषेचन के बाद पुष्प में होने वाला परिवर्तन, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाला परिवर्तन। पिछली बार की एग्जामिनेशन में ये 4 अंक में थे, जबकि इस बार की एग्जामिनेशन में ये 3 अंक के थे। इसके बाद असंग जनन और बहुभ्रूणता, इन दोनों में से कोई एक आता है, चूंकि 2 अंक के हैं। 100% इस पूरा का पूरा चैप्टर 5 अंक का होता है। इस 5 अंक में तो आपको 3 नंबर का ये वाला आ जाएगा, तो इन दोनों में से कोई 1-2 नंबर का आ सकता है जो ये पूरे 5 अंकों को कवर करता है। और इन 5 अंक को कवर करने के लिए मैंने इस चैप्टर को पूरी से पूरी बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया है। सवाल इसमें यह बनता है कि क्या कुछ और बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकते हैं? तो बहुविकल्पी क्वेश्चन जो बनने की संभावना होती है वह इन्हीं हेडिंगों से बनते हैं। इसमें कोई नया हेडिंग बनने की संभावना नहीं होती है। अब इसमें एक बार और देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया था, इसको शॉर्टकट में आपको निकाल देते हैं। पुष्प, फ्लावर, हमने बता दिया था पुष्प क्या है। यह आपको बताया था कि पुष्प पौधों का जन्म अंग है। पुष्प पौधों का जन्म अंग है जिसमें लैंगिक जन्म होता है, और लैंगिक जन्म की प्रक्रिया आवृत बीजी पौधों में ही होते हैं। अब इसमें बता दिया था पुष्प के प्रकार। हमने आपको पुष्प के 4 प्रकार बताए, 4 भाग बताए थे, बाह्यगलपुंज, गलपुंज, पुंबंग और जायान। अब इसमें बताए थे निषेचन, नर और मादा के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन। निषेचन के प्रकार में 2 प्रकार बताए थे, स्वनिषेचन, परनिषेचन। स्वनिषेचन में आप देख लेंगे कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिका पर पहुंचते हैं तो स्वपरागण के नाम से जानते हैं। स्वपरागण अधिकांशतः मटर के पौधों में देखी जाती है। मटर के पौधों में आसानी से देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? क्योंकि जो इसका एलील है, एलील जिसको अपने मनुष्य के शरीर में से जीन बोलते हैं, उसी को पौधों में एलील बनते हैं। ये एलील काफी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, इसलिए इन पौधों में आपके निषेचन की प्रक्रिया काफी आसानी से साफ साफ दिखाई देता है। अब देखिए निषेचन के बाद पुष्प में होने वाला परिवर्तन। हमने बताया था कि निषेचन के बाद जो पुष्प में बाह्यगलपुंज, गलपुंज मुरझाकर गिर जाते हैं, उनके सब झड़ जाते हैं, उसमें जब जायांग होती है, उस जायांग में आपका अंडाशय होता है, और अंडाशय के बाद दूसरा आपका बीजांड होता है। हमने आपको बता दिया था अंडाशय बदलता है फल में और बीजांड बदलता है बीज में। अब आपको हम बता दिए थे कि बीज में भ्रूण होता है, इस भ्रूण के बारे में आपको पढ़ाया गया था, और बीज पौधों में किस प्रकार लाभदायक होते हैं इसको बता दिए थे, जो कि पिछले आपके टॉपिक में मिलेगा, पिछले वीडियो में मिलेगा, आप आसानी से उसे पढ़ लें। उसके बाद आपको इस चैप्टर में असंग जनन हुआ है, जो कि यहाँ भी कुछ समय पहले आपको बताया कि बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है। 3 प्रकार की होती है, अनावृत्ति, पुनरावृत्ति और अपस्थानिक बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता भी आपको ये सामने दिखाई दे रहा है कि बिना बताए एक बीज में 1 से अधिक भ्रूण का होना बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता की प्रक्रिया आपके संतरा, नींबू, एलियम जैसे पौधों में पाई जाती है। इस प्रक्रिया को सबसे पहले लिवेनहॉफ ने 1719 ईस्वी में देखा था। इसके द्वारा इस चैप्टर का वर्क नियर अबाउट समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर में कुछ नहीं बचता है। आपको अगर चैप्टर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। यही हमारी मेहनत का फल होता है, हमारी मनोबल बढ़ती है, जिससे हम नया वीडियो बनाए और आप तक आसानी से पहुंच जाए। बाकी धन्यवाद।